जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। आज हम क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में हमारा पहला टॉपिक रहेगा क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखिए, क्रमागत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं। कौन सी संख्या जो क्रम से आती है? कोई भी संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? क्रम से है। ठीक, जैसे अगर इसी तरह हो जाए 40, 42, 44 और यहाँ पर मुझे 46। ठीक, तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे क्रमागत संख्या है? इसके बीच का हम सार्वंतर, किसी भी दो संख्याओं का सार्वंतर अगर हम देखें, तो दो संख्या ले लें, जैसे 2 और 3 ले लो, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 1। यदि हम 3, 4 ले लें तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 1। तो हम कोई भी दो संख्या लेंगे उसके बीच का सार्वंतर का ना बराबर। जैसे देखिए 40, 42, 44, 46 ये क्रमागत संख्या होगी। कब? कोई भी दो संख्या 5 की, 40 और 42 ले लें तो इनके बीच का हम क्या निकालें? सार्वंतर अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 42 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा? 2। कोई भी संख्या ले लो, 2, 44 और 46 ले लें तो हम 44, 46 का सार्वंतर अगर हम निकालेंगे कितना होगा? 46 माइनस 44 कितना आएगा? 2। तो ये सब संख्या हमारी क्या है? क्रमागत संख्या है। इसी तरह 70, 75, 80, 85, इसी तरह ये सब संख्या क्या है? क्रमागत संख्या है। तो हमको इसका क्या निकालना है? योग। हमको क्रमागत संख्याओं का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो देखिए हम कोई सवाल को हल करते हैं। तो देखिए अगर हम आपको एक सवाल लिख देते हैं, पहला सवाल हम देख लेते हैं, कोई छोटा सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये जाते जाते कितना तक है? मान लीजिए 7 तक है। कितनी तक है? कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बीच में और है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7। तो हमको इसका योग निकालना है। तो देखिए हम योग कैसे निकालते हैं? योग हम निकालेंगे अंतिम संख्या। कौन सी संख्या? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, प्लस प्रथम संख्या, और इसमें कितने का भागा दे देंगे? 2 का। और इसमें हम कुल कितनी संख्याएं हैं उसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो हम कुल संख्याओं को क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं। कुल कितनी संख्या है? n। अभी n निकालने का भी आपको फार्मूला आना चाहिए, तो उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कुल कितनी संख्या है? 7। यहाँ पे n बराबर कितना होगा? n बराबर इसमें होगा 7। कितना होगा? 7। तो देखिए इसको हल करने के लिए अंतिम संख्या कितना है? अंतिम संख्या हमारे पास क्या है? 7। प्रथम संख्या क्या है? 1 अपान 2। अब देखिए, अब n है यानी कुल संख्या। कुल कितनी संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 होंगी। तो हम इसमें कितना गुणा करेंगे? 60 का। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे। 60 में एक जोड़ेंगे 61 इंटू 60 अपान 2। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे। तो इसको देखिए काटिए, 2, 3, 6, ये कितने बार कटेगा? 30 बार। तो ये हमारा कितना आएगा? 60 इंटू 30। ठीक, नहीं 60 नहीं 61, सॉरी 61 इंटू 30। तो अब हम 61 और 30, यहाँ पे 61 में 3 का गुणा करिए, 3 एकम 3, 3 छके 18। तो ये हमारा कितना आएगा? 183 और एक जीरो हम लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो हम क्रमागत संख्या 1, 2, 3, 4, 7 तक कितना इसको जोड़ेंगे। तो जैसे हम देखिए, जैसे हम अगर हम सबको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इसी में संख्याएं छिपी हुई हैं, प्लस 7, तो ये हमारा कितना आएगा? 1830। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अगला देखिए, अगला हमारा सवाल है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग। यानी कि इसको हम अगर हम लिखेंगे 3 के प्रथम 10 गुणज हम लिखेंगे, तो देखिए कैसे कैसे इसको हम लिख सकते हैं। 3 का पहला गुणज, 3 का दूसरा गुणज, 3 का तीसरा गुणज, 3 का चौथा गुणज,
3 का 5वां गुणक, इसी तरह लिखते लिखते हम लास्ट में लिखेंगे 3 का 10वां गुणक। तो यानी कुल नंबर कितने हैं, कुल संख्या हमारे पास कितने आ गए, देखिए इसको हम गुणा करेंगे 3, 6, 9, 12, 15 और यहाँ कितना आ गया 30। यानी कुल नंबर n बराबर कितना आ गया आपको 10। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहा दिए 3 के कितने 10 गुणे 6। हमारे पास संख्या कितनी होगी 10। अब हम कैसे देखेंगे ये क्रमागत संख्या है, तो अभी हम बताते हैं क्रमागत संख्या देखने के लिए आपको इसका सारवंतर निकालना है। क्या निकालना होगा, सारवंतर। ठीक है, सारवंतर कैसे निकलते हैं, कोई भी दो ले लीजिए, कोई भी 5 का दो, जैसे हम 12, 15 ले लेते हैं तो हम 15 में से 12 घटाएंगे, हाँ 15 में से 12 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 3। चाहे आप 6 और 9 लेके देख लीजिए, देखिए 6 और 9 लेंगे तो आप 9 में से 6 घटाएंगे, ये भी कितना मिलेगा 3। तो क्रमागत संख्याओं में हमारे जो सारवंतर होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अब हम इसका योग निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, योग। देखिए योग अब हम आपको बताए थे कैसे निकालते हैं क्रमागत संख्याओं का योग। देखिए निकालते हैं अंतिम का पद प्लस प्रथम का पद, ठीक, इसको जोड़ देते हैं और इसमें 2 का क्या करते हैं भागा देते हैं और गुणा कितने करते हैं, कुल कितनी संख्या है, यहाँ पे कुल कितनी संख्या है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10 आएगा तो हम कितना गुणा करेंगे 10 का। ठीक, तो देखिए आगे जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा अंतिम पद कितना होगा 30, कितना होगा 30 और प्रथम पद हमारे पास कितना होगा, देखिए प्रथम पद हमारे पास कितना होगा अंतिम 3 पहला, अंतिम 30 पहला 3 और उसको हम कितना भागा करेंगे 2 का और यहाँ पे क्या करेंगे 10 का गुणा। ठीक, अब इसको अपन करेंगे तो 30 में 3 जोड़ेंगे 33 होगा इंटू 10 अपॉन 2, इसको अब काटेंगे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 33 इंटू 5, इसको हल करेंगे तो देखिए 33 में 5 का आपको गुणा करना होगा, 3 5 15, आपका एक हासिल बोला 3 5 15 है 16, यानी कितना हो जाएगा 165। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि 3 के, तो इस प्रकार 3 के प्रथम 10 गुणज का योग हमको कितना मिल गया 165। तो इसी प्रकार देखिए अब हम क्या करेंगे कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों और घनों का योग निकालेंगे। जैसे देखिए 1, 2, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यन, यदि संख्या यन तक हो तो उसके हमको वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, यन n+1 2n+1 अपॉन 6। यदि हमारे पास यन संख्याएं हो और क्रमागत हो, संख्याएं क्या हो क्रमागत हो, संख्याएं क्या हो क्रमागत, ठीक, तो और दिया हो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 क्यूब, n का क्यूब, सबको जोड़ना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n+1 अपॉन 2, इसके वर्ग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे पास एक सवाल है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जाते जाते कितना पर 80 का स्क्वायर। तो हमारे पास कुल कितनी संख्या है, तो हमारे पास कुल संख्या होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या होगी 80। तो अभी हमने बताया था कि वर्गों यन क्रमागत संख्या वर्गों का योग का फॉर्मूला बताए थे n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। तो देखिए n का मान हम कितना लिखेंगे, हमारे पास संख्या कितनी 80, 80 प्लस 1 2 इंटू 80 प्लस 1 और यहाँ पे हम कितने भागा देंगे 6 का, ठीक है। तो देखिए इसको यदि हम हल करेंगे ये हमारा आएगा, ठीक, यहाँ पे 80 करिए इंटू यहाँ पे आप करिए 85 इंटू यहाँ पे देखिए इसको आप हल करेंगे ये होगा 80 80 160, 160 में एक जोड़ेंगे 161 और यहाँ पे अपन कितना करेंगे 6 का, यहाँ पे कितना करेंगे 6 का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे इसको हम काटेंगे, देखिए 3 बार 2 से काटेंगे तो 6 और ये काटेंगे 40, 3 से काटेंगे तो हमारा होगा 3 दूना
6 3 7 21, तो हमारे पास कितना आएगा 40 इंटू 27 इंटू 161। ठीक, अब इसको हम गुणा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 40 और 27 का गुणा करेंगे। 27 में 4 का गुणा करिए, 7 चौ 28, 4 दूना 8 2 10, यानी 108 और एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे 161। अब इसका हम कैसे गुणा करेंगे, देखिए 1080 में 161 का गुणा, पहले एक से करिए, एक शून्य शून्य, एक आठ आठ, एक शून्य शून्य, एक कम एक, फिर 6 शून्य शून्य, 6 आठे 72 के 2, 8 9 60, 6 शून्य शून्य होगा, फिर इसको हम 60 यहाँ पे लिख देंगे, 6 कम 6 यहाँ पे करके। अब आप किसका गुणा करेंगे, एक का, एक शून्य, फिर यहाँ पे आप प्रतिक करेंगे, एक में जीरो गुणा करेंगे 0, एक में 8 गुणा करेंगे 8 और एक में 1 गुणा करेंगे 1। तो इसको अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 8 2 7 1 8 8 8 16, यहाँ पे 6 7 7 1 8। देखो दोस्तों यहाँ पे हम एक बार देखेंगे, इसका फिर से गुणा करेंगे, यहाँ पे 0 8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 7 1 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 होगा, फिर 6 में जोड़ेंगे 7 होगा और यहाँ पे 1 होगा। हमारे पास कितना आएगा 17628, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 शून्य शून्य 8 के 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और कैरी आपका 4 लगेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 8 होगा, ठीक, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाए 1 7 3 8 8 0, इसको आप गुणा करिएगा, ये हमारा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अब हम n क्रमागत संख्याओं का घनमूल का वर्ग घनमूल को जोड़ना देखेंगे। देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 90 की, यानी संख्या कुल कितनी होगी, संख्या कुल कितनी होगी 90। हम आपको घनमूल क्या हल करना बताए थे। देखिए इसमें देखो n+1 के पावर 2 और इसका हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। n हमारे पास कितना है 90, यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 90, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 90+1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसका हम क्या निकाल देंगे